नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। वक्फ कानून का विरोध, मुर्शिदाबाद में 3 की मौत, भीड़ ने पिता बेटे को पीट कर मार डाला। कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, सेंट्रल फोर्स तैनात की जाए। 26 के मास्टरमाइंड साजिद के संपर्क में था राणा, पाकिस्तानी सेना की वर्दी से खास लगाव। एनआईए की पूछताछ में दुबई मैन का नाम लिया। 2008 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी राणा से जांच एजेंसी ने शनिवार को दूसरे दिन पूछताछ की है। बेंगलुरु में हिंदू युवक मुस्लिम लड़की से मारपीट का मामला, प्रियंका बोले मॉरल पुलिसिंग बर्दाश्त नहीं। यूपी बिहार नहीं, भाजपा ने कहा कांग्रेस यूपी बना भी नहीं सकती। बेंगलुरु के एक पार्क में एक हिंदू युवक और मुस्लिम लड़के से मारपीट करने और धमकाने का मामला सामने आया है। ये दोनों स्कूटी पर बैठे थे, तभी कुछ लड़कों ने उन्हें घेर लिया और सवाल जवाब कर वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। आगरा में करणी सेना ने तोड़फोड़ की, हाईवे जाम किया, हजारों कार्यकर्ता बेकाबू, पुलिस को चुनौती, सपा सांसद के घर जाएंगे। आगरा में करणी सेना की सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर कूच करने के ऐलान के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। काशी गैंग रेप, 14 मोबाइल में 546 लड़कियों के न्यूड वीडियो, मास्टरमाइंड अनमोल के कैफे में बनाए गए, 6 राज्यों में कस्टमर्स को भेजे। वाराणसी में छात्रा से दुष्कर्म केस की जांच ने मामले को एक बड़े सेक्स रैकेट की तरफ मोड़ दिया है। अरेस्ट हुए 12 लड़कों के मोबाइल में 546 लड़कियों के न्यूड वीडियो मिले हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश बोले रामजी सुमन हमारे हैं, करणी सेना पर निशाना, सेना वेना सब नकली, ये भाजपा वालों की सुपर फोर्स है। इटावा में अखिलेश यादव ने कहा कि रामजीलाल सुमन हमारे हैं, अगर कोई अपमान करेगा तो समाजवादी लोग उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। पुलिस ने ठगी की रकम लौटाने के 27 लाख मांगे, कानपुर में तत्कालीन एसीपी थे मोहसिन, ठगों ने एनआरआई डॉक्टर से 80 लाख निकलवाए। आपको बताते चलें, ये बात कानपुर के रहने वाले एनआईआर डॉक्टर के भतीजे संजय टंडन ने कही। उन्होंने एडीसीपी से एसआई विवेचक और तत्कालीन एसीपी मोहसिन खान के खिलाफ शिकायत की है। लखनऊ के पूरन ने 23 गेंद पर 50 लगाई, गाना में आतिशबाजी, बच्चे कर रहे जीटी का सपोर्ट। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के सीजन का 26वां मैच चल रहा है और लगातार यहां पर दर्शक एंजॉय कर रहे हैं। अतीक ने 3000 करोड़ का साम्राज्य बनाया, ये तब सब तबाह हुआ। प्रयागराज में पुश्तैनी घर तक नहीं बचा, माफिया बनने से खौफनाक अंत तक की कहानी। अतीक अहमद गरीब परिवार में पैदा हुआ, पिता तांगा चलाते थे, 3 कमरों का घर था। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि सभी बच्चों की जरूरत पूरी कर सके। 27 साल की उम्र में अतीक निर्दलीय विधायक बन गया। उसके बाद वो जुर्म की दुनिया में घुस गया। बाबा साहब के संविधान का पालन जो अधिकारी नहीं कर रहे, उनका नाम डायरी में नोट कर लेना, सरकार में आते ही करेंगे कार्यवाही, ऐसा कहा शिवपाल सिंह यादव ने। समाजवादी पार्टी ने इटावा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल समेत अन्य नेता भी शामिल हुए। शिवपाल यादव ने इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, साफ हो गई एनडीए की रणनीति। बिहार में साल के अंत यानी अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। कई बड़े नेता भी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। इसी महीने 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार जा रहे हैं। लखनऊ में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर बवाल, भीड़ ने किया पथराव, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दागे आंसू गैस के गोले। लखनऊ के महिगवा के खंतारी गांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा सरकारी जमीन पर रखने को लेकर विवाद हुआ है। इसे हटाने के विरोध में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष एकत्र होकर नारेबाजी करने लगी हैं। मैया सम्मान योजना को लेकर हेमंत सरकार ने जारी किया नया ऑर्डर, ध्यान से पढ़ लें। आपको बता दें, पाकुड़ के हिरणपुर में मैया सम्मान योजना और पेंशन के लाभुकों को आधार से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने पंचायत सचिवों को डीबीटी के माध्यम से कार्य जल्द पूरा करने को निर्देश दिया है। वीडियो ने मनरेगा के तहत गड्ढा खोदो कार्य को व्यापक रूप से चलाने और अबुआ आवास योजना के डीपीआर को तेजी से पूरा करने का भी निर्देश दिया है। बंगाल में नहीं लागू होगा वक्फ कानून, मुर्शिदाबाद हिंसा पर सीएम ममता का पहला रिएक्शन। वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल के कई हिस्सों में जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन हिंसक हो गया है। यहां पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। बंगाल के कई शहरों में हिंसा के बाद सीएम ममता बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू नहीं होगा।
मैं बेवकूफों की तरह बोलने वालों को जवाब नहीं देता, दिग्विजय सिंह पर क्यों भड़के फडणवीस। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं बेवकूफों की तरह बोलने वालों को जवाब नहीं देता। दरअसल उन्होंने कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के साल 2010 में दिए बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब कसाब को फांसी दी गई और डेविड हेडली का बयान का दर्ज किया गया। उसी समय स्पष्ट हो गया कि पूरी साजिश पाकिस्तान में रची गई। भूकंप के टाइम बम पर बैठा भारत, 30 करोड़ लोगों पर बड़ा खतरा, डेंजर जोन में राज्य। इसी साल 28 मार्च को म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप आया, जिसमें अब तक कम से कम 2719 लोगों की मौत हो चुकी है। भूकंप से म्यांमार के पड़ोसी थाईलैंड में भी 17 लोगों की मौत हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार म्यांमार में आए भूकंप से निकली ऊर्जा 300 से ज्यादा परमाणु बमों के बराबर है। 2015 में मदद नहीं करते तो संन्यास लेकर बैठे होते, नीतीश कुमार पर पर्सनल होने लगे प्रशांत किशोर। एक समय जनता दल यूनाइटेड में नंबर 2 का दर्जा हासिल कर चुके प्रशांत किशोर ने अपनी जन स्वराज पार्टी की पहली रैली में जितने तीर छोड़े सारे के सारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए थे। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर नवी फेल वाला पन्ना नहीं पलटा, जिससे राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को फील गुड मिला होगा। सोने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक दिन में उछला 6250। अब कितने हो गए दाम, आपको बताते चले। लगातार सोने के दाम फिर से हाई हो गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया। स्थानीय आभूषण विक्रेताओं और खुदरा ग्राहकों की मजबूत मांग के चलते सोने की कीमत 6250 बढ़कर 96,450 पर 10 ग्राम के सर्वकालिक स्तर पर पहुंच गई है। वाराणसी में सपा कार्यकर्ता पर चाकू से हमला, हमलावर बोले करणी सेना पर बयान दिया था, हमने बदला ले लिया। वाराणसी में सपा कार्यकर्ता पर करणी सेना ने लोगों से चाकू से हमला किया। 2 हमलावर भाग निकले, जबकि 2 को मोहल्ले वालों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। चीन बोला भारतीय दोस्तों का हमारे यहाँ स्वागत, इस साल अब तक 85,000 इंडियन को वीजा जारी किया, कई नियमों में छूट दी। अमेरिका से जारी ट्रेड वार के बीच चीन भारतीय पर्यटकों को लुभाने की भरसक कोशिश कर रहा है। भारतीय चीनी दूतावास और कॉन्सुलेट्स ने 9 अप्रैल तक 85,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को वीजा जारी किए हैं। लखनऊ में पथराव, महिला इंस्पेक्टर समेत 6 के सिर फूटे। अम्बेडकर की प्रतिमा रखने को लेकर हुआ बवाल, पुलिस फोर्स पीएसी तैनात। लखनऊ में शनिवार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा सरकारी जमीन पर रखने को लेकर बवाल हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने लिखा 2 पन्ने का लेटर, कर डाली बहुत बड़ी मांग। एलजेपी प्रमुख व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लेटर लिखा है। 2 पन्नों के इस लेटर में चिराग ने मुख्यमंत्री से बिहार में 2 दिन पहले हुई तेज बारिश और आंधी से हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। भारत में रुक रुक कर आ रहे भूकंप के तेज झटके, कश्मीर से दिल्ली तक फैली दहशत। जम्मू कश्मीर में शनिवार दोपहर करीब 1 बजे मध्यम तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र पाकिस्तान में था। एक अधिकारी ने जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि घाटी के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल हेराल्ड केस ईडी जब्त करेगी 661 करोड़ की संपत्तियां। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की 3 प्रॉपर्टीज पर नोटिस चिपकाए, कहा तुरंत खाली करें। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान कुर्क की संपत्तियों को जब्त करेगी। 3 सगे भाइयों की नदी में डूबकर मौत। किशनगंज में मामा की शादी में आए थे बच्चे, बारात निकलने से 3 घंटे पहले हुआ हादसा। किशनगंज में शनिवार को मामा की शादी में आए 3 सगे भाइयों की नदी में डूबने से मौत हो गई है। तीनों बच्चे बारात निकलने से 3 घंटे पहले करीब 2 बजे बुलंदशहर में शादी के दूसरे दिन दुल्हन का घूंघट उठाते ही कहा तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं, गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाई। बुलंदशहर में दुल्हे ने समय आपको बताते चले दुल्हन को तलाक दे दिया। दुल्हन ने घूंघट उठाते ही कहा मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं आया, इसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाई। गाजियाबाद में सुपरस्टार सनी देओल का भव्य स्वागत। गाजियाबाद स्थित वीवीआईपी स्टाइल मॉल में सनी को देखने उमड़ी भीड़। वीवीआईपी स्टाइल मॉल गाजियाबाद में सुपरस्टार सनी देओल का भव्य स्वागत किया गया, जहां प्रशंसकों की भीड़ ने जोशीला स्वागत किया। इस मौके पर पुलिस भी तैनात रही है। सरकारी अस्पताल में स्टाफ नर्स के पति की दबंगई वीडियो आया सामने। एम्बुलेंस चालकों से मारपीट और गाली गलौज, अधिकारी मौन। शामली के कुड़ाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक स्टाफ नर्स के पति की दबंगई का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो में स्टाफ नर्स सुमन का पति एम्बुलेंस कर्मियों को धमकाते और गालियां देते नजर आ रहा है। इकाना में भोजपुरी और बॉलीवुड गानों पर झूमे फैंस। पूरन के हर छक्के पर आतिशबाजी, फैंस ने एलएसजी की जीत पर उतारी टी-शर्ट। आईपीएल का 26वां मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया। एलएसजी ने जीटी को 6 विकेट से हराकर मैच जीत लिया है।
जुआ खेलने को पैसे नहीं दिए तो ताबड़तोड़ की फायरिंग। झांसी में भतीजे ने चाचा पर चलाई गोलियां, थाने में सुनवाई न होने पर एसएसपी से शिकायत। झांसी में भतीजे ने अपने चाचा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वो जुआ खेलने और शराब पीने के लिए पैसों की डिमांड कर रहा था। ट्रंप ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर को रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट दी। सेमीकंडक्टर, सोलर सेल और मेमोरी कार्ड को भी छूट। यूएस टेक कंपनियों को राहत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट दे दी है। इजराइल ने गाजा के राफा को घेरा। रक्षा मंत्री बोले, इस पर कंट्रोल करेंगे। बंधक रिहा नहीं हुए तो बाकी जगहों पर यही करेंगे। इजराइल सेना ने राफा का बाकी गाजा से संपर्क काट दिया है। अमेरिकी ट्रेड वार के बीच चीन का भारतीयों पर फोकस। इस साल 85,000 वीजा जारी। प्रोसेस भी आसान। बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। अमेरिका से ट्रेड वार के बीच चीन भारतीय पर्यटकों को लुभाने की भरसक कोशिशें कर रहा है। भारत स्थित चीनी दूतावास और कांसुलेट्स ने 9 अप्रैल तक 50,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को वीजा जारी किया है। अश्विनी चौबे के नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने की मांग। चिराग पासवान का बड़ा बयान। आरजेडी बोली, मजाक बना रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के वरिष्ठ बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री घोषित किए जाने की मांग उठाई थी। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लाल किले पर शुरू हुआ विक्रमादित्य नाट्य महोत्सव। उपराष्ट्रपति बोले, अब समय आ गया है अंग्रेजियत छोड़ने का। सुनाई बचपन की कहानी। दिल्ली के लाल किले पर सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंच शुरू हो गया है। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूबाई पटेल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय पर्यटन एवं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। रेलकर्मी ने दहेज में मांगी बुलेट और 5 लाख नहीं मिलने पर शादी से 30 दिन पहले तोड़ा रिश्ता। गार्डन बुक और कार्ड छप चुके। भोपाल महिला थाना पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपी युवक रेलवे का कर्मचारी है और शादी से पहले दहेज में 5 लाख रुपए और बुलेट की मांग कर रहा था। लाडली बहना योजना की अप्रैल की किस्त अटकी। कांग्रेस ने कहा, नियत बदली या कर्ज बढ़ा। भाजपा ने कहा, 16 अप्रैल को होगी ट्रांसफर। विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई लाडली बहना योजना की इस महीने की किस्त अब तक लाभार्थी महिलाओं के खातों में नहीं पहुंची है। तय तिथि गुजर जाने के बाद भी राशि न आने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। बिहार में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तमाम नेता सक्रिय हो गए हैं। नए नेता भी इस बार किस्मत आजमाने को तैयार हैं। प्रशांत किशोर और पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदेव लांडे भी चुनाव बिल्कुल कूद चुके हैं। आपको बताते चले तो पप्पू यादव ने आपको बता दें शिवदेव लांडे को बहुत कुछ सुनाया है। मोदी के बाद कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? ज्योतिषियों ने की बड़ी भविष्यवाणी। योगी 7 से ज्यादा बुलंद है इस नेता के सितारे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 साल के होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नियमों के मुताबिक 75 साल पर रिटायरमेंट की उम्र तय की गई है। यूपी बोर्ड ने 10वीं 12वीं के नतीजे 15 अप्रैल को जारी किए जाने के दावे का किया खंडन। एक्स पर वायरल एक नोटिस में दावा किया जा रहा है कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे 15 अप्रैल 2025 को घोषित किए जाएंगे। यूपी बोर्ड ने पत्र जारी कर बताया कि सूचना पूरी तरीके से झूठी व भ्रामक है। मोहम्मद शमी ने दर्ज किया आईपीएल के इतिहास में किसी भारतीय के सबसे खराब गेंदबाजी आंकड़े। एसआरएच के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने शनिवार को आईपीएल के इतिहास में किसी भारतीय के सबसे खराब तेज आपको बता दें गेंदबाजी आंकड़े दर्ज किए हैं। शमी ने पीबीकेएस के खिलाफ मैच में 4-0, 7-5-0 के आंकड़े दर्ज किए हैं। आपका दावा, दिल्ली सीएम के पति ले रहे अफसरों की बैठक चला रहे सरकार। आपने एक तस्वीर शेयर कर एक्स पर दावा किया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता सरकारी अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं और सरकार चला रहे हैं। खुद को आलमगीर कहने वाला औरंगजेब महाराष्ट्र में हारा और यही दफनाया गया अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की 345वीं पुण्यतिथि पर रायगढ़ जिले महाराष्ट्र में श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपने आप को आलमगीर दुनिया को जीतने वाला कहने वाला औरंगजेब महाराष्ट्र में पराजित हुआ और यही उसकी समाधि बनी। जिससे गौशाला में बदबू आए उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं। एमपी सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की गौशाला में दुर्गंध वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा जिसे गौशाला में बदबू आती है उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं।